अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने फॉर्म पढ़ लिया था, बल्कि आधा पढ़ा था। और थोड़े से इनपुट के टाइप्स हमने देखे थे। टेक्स्ट इनपुट, चेक बॉक्स, रेडियो बटन और ड्रॉप डाउन बटन देख लिए थे थोड़े से ना। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस करिए किसी ने घर पे? प्रैक्टिस करिए सबने? समझ आया सबको? मुश्किल चैप्टर है, अभी और मुश्किल लगेगा। अच्छा, इसको ना एक बार पहले गो थ्रू कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फॉर्म के लिए हमने देखा था कि फॉर्म का टैग हमने लगाया था, ठीक है। यहाँ पे आके इसको ओपन करते हैं, देखो ठीक है। फॉर्म का एक टैग हमने लगाया था और इसके अंदर फिर हमने सारी चीज़ें अपनी करी थी। अच्छा, फील्ड सेट का काम किया था हमारे पास, लाइन लगाने के लिए आ रहा था। जैसे ये वाली लाइन हमारे पास आ रही है ना, ये आती है फील्ड सेट से, ठीक है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये मेरे पास नहीं आएगी। इसको हटा दिया, दाएं हट गई, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से लेजेंड का काम क्या था? नाम लिखना उसका, ये वाला नाम। इनपुट की हमने टाइप टेक्स्ट सबसे पहले देखी थी, जिसके अंदर आप अपना नाम वगैरह लिख सकते हो, टेक्स्ट कोई भी डाल सकते हो ना, ऐसे लेके जेड तक, या कोई भी नंबर डाल दो, कोई भी सिंबल डाल दो, परसेंटेज, डॉलर, हैश, या कोई भी अपना नाम। और इसके साथ हमने एक प्लेस होल्डर की भी चीज़ देखी थी, जो पहले से नाम लिखा हुआ आता है पीछे, ये वाला, ये देखा था। इसके अलावा हमने देखा था टाइप नंबर, इसके अंदर आप सिर्फ नंबर डाल सकते हैं। और ये वाले एरो का काम होता है इनको इंक्रीज़ करना या इसको डिक्रीज़ करना। इसके बाद हमने देखा था इनपुट की टाइप एक होती है पासवर्ड, जिसके अंदर आप पासवर्ड डाल सकते हो, ठीक है। वो हमें नज़र नहीं आता। इसके बाद देखी थी एक डेट इनपुट होता है, जिससे आप डेट ले सकते हो। एक होता है डेट टाइम इनपुट, डेट और टाइम आप यहाँ से दोनों ले सकते हो। एक देखा था कलर इनपुट, जिसके अंदर आप कलर ले सकते हो किसी से। एक रेंज इनपुट देखा था। एक एड्रेस के लिए देखा था अपने, टेक्स्ट एरिया इसको बोलते हैं, जो बड़ा हो जाता है, यहाँ से पकड़ के आप इसको बड़ा कर, ठीक है। इनपुट टाइप डेट, डेट टाइम लोकल, कलर, रेंज और टेक्स्ट एरिया। इसके बाद हमने देखा था चेक बॉक्स, सॉरी रेडियो बटन। रेडियो के बाद देखा था चेक बॉक्स, और चेक बॉक्स के बाद देखा था हमने ड्रॉप डाउन। एक फाइल इनपुट भी देखा था पिक्चर लेने के लिए, यहाँ से आप आगे अगर आपने कोई भी पिक्चर यहाँ से उठा ली। और एक देखा था हमने सबमिट नाउ का एक बटन देखा था, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं तो फॉर्म हमारा सबमिट हो जाता है। रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन आ गया ये, और इनपुट की टाइप फाइल आ गई और बटन आ गया, ठीक है भाई। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ये सब ना। तो किसी का कोई सवाल है इससे रिलेटेड? किसी को कोई मसला आया हो घर पे जाके प्रैक्टिस करने में? नहीं आया? अच्छा, आज हम देखते हैं भाई फॉर्म का ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो चीज़ देखते हैं सबसे पहले। उसको बोलते हैं आप लेबल। क्या बोलते हैं उसको? लेबल बोलते हैं। अच्छा, लेबल के उर्दू में क्या मीनिंग होंगे? लेबल को क्या बोलते हैं? LABEL, लेबल मतलब? नहीं, लेबल आप ये समझ लो कि नाम देना। कोई भी चीज़ आप देख लो, उसके ऊपर एक लेबल टाइप अगर लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं यार ये इसका लेबल है, और इससे पहचाना जाता है ना। जैसे कोई खाने की चीज़ हो गई, उसके साथ आप देखते हो लेबल आता है पूरा एक ना, कि इसकी प्राइस ये है, इसके ऊपर एक बाकायदा बार कोड बना हुआ होता है। तो उससे क्या होता है, वो चीज़ ना पहचानी जाती है। तो यहाँ पे भी लेबल का मकसद ये है कि फॉर्म के अंदर जो भी आपने इनपुट की फील्ड डाली है ना, ये वाली, एक ये फील्ड हो गई, एक ये फील्ड हो गई, ये फील्ड हो गई, या फिर ये हो गए चेक बॉक्सेस हो गए, तो इनका लेबल आपने लगाना है सबका, ठीक है। लेबल आपने लाजमी लगाना है सबका। अच्छा, लेबल कैसे लगता है भाई, और लेबल का काम क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। देखो, नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास रेडियो बटन है या चेक बॉक्स है। अगर चेक बॉक्स के अंदर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये चेक हो जाता है, इस पर क्लिक करता हूँ तो अनचेक हो जाता है।
समटाइम्स कुछ जगहों पे, बल्कि अक्सर जगहों पे ऐसा होता है कि ये जो साथ में टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये वाला, इस पर जब क्लिक करते हैं ना तो भी चेक हो जाता है आसानी के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है इसको ऐसे माउस लेके आना, इसके ऊपर ऐसे क्लिक करना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। ठीक है, फोकस वाला काम है। अभी तो हमने जूम किया हुआ है, अगर इसको जूम आउट कर दें, बिल्कुल ज़ीरो कर दें, देखो कितना सा हो गया। अब यहाँ से जाके इसको पकड़ के ऐसे चेक करना तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर भी कंडीशन लगाते हैं कि अगर इसके ऊपर भी क्लिक हो जाए ना तो भी आपका चेक हो जाए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये एंटर योर नेम लिखा हुआ है, इसके ऊपर आके एक लगाते हैं हम लोग पैराग्राफ, नेम। ठीक है, नेम आ गया। अब इस नेम के ऊपर भी मैं क्लिक करूँ ना अगर, तो इसके ऊपर ऐसे जाके फोकस हो जाए। फोकस मतलब अभी इसके अंदर फोकस नहीं है। अब इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ, इसके ऊपर हो गया फोकस। तो जैसे ही मैं नेम के ऊपर क्लिक करूँ ना तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर फोकस होना चाहिए, ताकि यूज़र को जो मेरी वेबसाइट इस्तेमाल कर रहा है उसको आसानी हो। ठीक है, तो लेबल देखते हैं हम कैसे इस्तेमाल होता है। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आके आपने लगाना है लेबल का टैग और ये फॉरवर्ड को हटा देना, और आपका जो इनपुट है उसको लेबल के अंदर डाल देना है। ठीक है, इनपुट को हमने क्या किया, लेबल के अंदर डाल दिया, और बस यहाँ पे आके लिख दो नेम, बस इतना सा काम हो गया, यूज़र नेम। ठीक है, अब क्या होगा देखो, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना तो इसके ऊपर देखना फोकस होगा। अभी फोकस नहीं है इसके ऊपर, अभी फोकस है, अभी नहीं है, अभी है। अब मैं इस पर भी क्लिक करूँगा ना तो भी इसके ऊपर फोकस होगा, देखना हो गया। मैं क्लिक कर रहा हूँ उसके ऊपर, यूज़र नेम पे, फोकस उसके ऊपर हो रहा है। अब मैं इसमें टाइप कर दूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें यूज़र्स की आसानी के लिए बनाई जाती हैं ताकि उनको वेबसाइट एक्सेस करने में ज़्यादा मुश्किल ना हो ना। अब जल्दी से आगे ना सेम काम एज के साथ, पासवर्ड के साथ और डेट के साथ भी कर लेते हैं। आप क्या करना था भाई, इसको उड़ाना था, लेबल का टैग लगाना था, और लेबल के अंदर आके हमें इसको डालना था। यहाँ पे आके हमें लिखना था एज, बस हो गया। इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो काम हो रहा है। ऐसे ही करते हैं पासवर्ड के साथ, लेबल और यहाँ पे पासवर्ड, और आके देखते हैं तो काम हो गया। ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ, बाहर आ गया। इस पर क्लिक करता हूँ तो वापसी इसके अंदर आ गया। डेट के साथ, कलर के साथ, सबके साथ वाला काम करते हैं। लेबल ये आ गया, और डेट ऑफ बर्थ इसको उठाते हैं यहाँ से, इसको यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे आके बोलते हैं मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम कुछ भी डाल दो आप लोग। कलर के अंदर आके बोलते हैं भाई यहाँ पे डालो अपना कलर, फेवरेट कलर। फेवरेट कलर के बाद फेवरेट नंबर, फेवरेट नंबर नहीं आएगा, फेवरेट रेंज डाल देते चलो। फेवरेट रेंज आ गया इधर। फेवरेट रेंज के बाद आएगा आपके पास एड्रेस, एड्रेस आ गया। ठीक है भाई, ये चीज़ हमने देखनी सारी, सब चीज़ें ऑलमोस्ट काम करनी है। ठीक है, फेवरेट रेंज के ऊपर क्लिक करते हैं तो फोकस हो जाता है इसके ऊपर। अब आगे पीछे का मीटिंग टाइम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये पूछता है भाई महीना बताओ। मैंने कहा 12 और 12। ठीक हो गया। अच्छा, एड्रेस को देख लेते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो एड्रेस पे आ जाता है फोकस, हटाते हैं तो नहीं आता। अब जेंडर वाली चीज़ देखते हैं थोड़ी। देखो जेंडर वाली चीज़ भी आसान है। जैसे हमने पैराग्राफ के अंदर इसको टैग किया था ना, बस अब आपने इसको बोलना है लेबल बन जाओ। इसको भी बोलना है कि भाई लेबल, लेबल। ठीक है, अब इस पर क्लिक करूँगा ना तो ये चेक हो जाएगा। सॉरी, इस पर क्लिक करूँगा तो चेक हो जाएगा। चेक हो गया। ठीक है, नाम पे, सिर्फ नाम पे क्लिक करने पे जा रहा है। देखो कितनी आसानी होगी सामने वाले बंदे के लिए। उसको ऐसे तीर की तरह जाके फोकस नहीं करना पड़ रहा है, फोकस करके क्लिक नहीं ऐसे करना पड़ रहा। उसको क्या करना है, बस नाम पे क्लिक करना है।
और उसका काम सारा हो रहा है। ठीक है, सेम काम हम अपने इनके साथ भी कर लेते हैं, व्हीकल के साथ। लेबल लेबल ऐसे नहीं होगा। चलो तो वापसी पैराग्राफ बना देते हैं, इसको भी वापसी पैराग्राफ बना देते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, तो ये देखो कार पे क्लिक किया तो कार हो गया। अच्छा ये क्या आ रहा है भाई, सेलेक्ट व्हीकल्स, बी आर लगाते हैं। ठीक है, बाइक, कार, ट्रक, बोट, हेलीकॉप्टर, ट्रेन व्रेन जो डालना है सब डालना है। क्लिक करते हैं तो अनचेक चेक अनचेक चेक। ठीक है, सेलेक्ट योर कंट्री पे आते हैं। चलिए कहाँ गया भाई, ये आ गया ना सेलेक्ट योर कंट्री। इसको बोलते हैं लेबल। लेबल के बाद आप जाओ थोड़ा सा ऊपर और आप जाओ थोड़ा सा नीचे। ठीक है, इसको हमने बंद कर दिया लेबल के अंदर, सेलेक्ट को भी और अपने टेक्स्ट को भी। अब इस पर क्लिक करते हैं हम, सेलेक्ट योर कंट्री से पहले लगाते हैं एक मुख्तार का टैग। ठीक है, एक और लगाते हैं, सेलेक्ट योर कंट्री पे क्लिक किया तो इस पर फोकस हो गया। अभी देखो अभी फोकस नहीं, अब क्लिक करूँगा ना इसकी जो ये जो लाइन है ना बॉर्डर, ये थोड़ी सी ना बोल्ड हो जाएगी, देख रहे हो। इस पर क्या हो रहा है, फोकस हो रहा है। क्लिक करते हैं तो काम हमारा हो जाता है। ऐसी फाइल के ऊपर ज़रूरत तो नहीं है खैर लेवल की। इसके साथ एक और काम करते हैं, फाइल के साथ ना इसको लेबल के ना डालते हैं हम, लेबल, और यहाँ पे बोलते हैं चूज़ योर प्रोफाइल पिक्चर, चूज़ योर प्रोफाइल पिक्चर, और यहाँ पे डालते हैं अपनी फाइल। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं तो फाइल इनपुट खुल जाता है। कैंसिल करते हैं, इस पर क्लिक नहीं कर रहा मैं कर रहा हूँ इस पर क्लिक। इस पर क्लिक करते हैं तो ये दोबारा से ओपन हो जाता है। मैं बोलता हूँ कि भाई फाइल मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं इसको कर रहा हूँ हिडन। ठीक है, हिडन का एक टैग यहाँ पे लगता है, वहाँ पर एट्रीब्यूट हिडन लगता है तो वो गायब हो जाती है फाइल। ठीक है, फाइल का इनपुट अब यहाँ पे नहीं आ रहा। इसको दोबारा से देखते हैं एक बार। होता है भाई। ठीक है, हिडन को हटाते हैं तो वापसी आ जाएगी, हिडन को लगाते हैं तो वापसी गायब हो जाएगी। ठीक हो गया भाई। तो अब इस पर क्लिक करते हैं तो काम वो जब भी करेगी। ठीक है, अब यहाँ से कोई भी आप फाइल पकड़ लो, ये पकड़ लेते हैं वीडियो टाइम पे। सही है, अभी के लिए ना इसको लगा देते हैं, हिडन को नहीं लगाते, नज़र आनी चाहिए। सबमिट करते हैं फॉर्म को तो सबमिट हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका लेबल। लेबल में वो सवाल ही किसी का, आसान है, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, लेबल के बाद आते हैं आगे, फील्ड सेट देख लिया हमने, लेजेंड देख लिया। HTML5 की फॉर्म वैलिडेशन ये देखते हैं हम ना पहले। अच्छा, फॉर्म वैलिडेशन पहले समझते हैं कि इसकी क्यों हमें ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे मैंने बोला यूज़र को कि आपको अपना नाम डालना है, आपको क्या करना है, अपना नाम डालना है, आपको अपनी एज डालनी है, सब कुछ डालना है। अब एक बंदा आया, उसने क्या किया, उसने बोला मैं नाम वाम नहीं डाल रहा, मैं बस कलर को पकड़ूंगा ऐसे करके और यहाँ से आके आपका कर दूँगा फॉर्म सबमिट। ठीक है, लेकिन मैंने उसको कहा था कि भाई आपने नाम डालना है, लेकिन उसने बगैर नाम डाले फॉर्म को कर दिया सबमिट। तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि आपने नाम लाजमी डालना है, आपने एज अपनी लाजमी डालनी है, आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी लाजमी डालनी है, तो उसके लिए हमारे पास होती है फॉर्म वैलिडेशन। इसके अंदर क्या करना है भाई, करना कुछ नहीं है, हमें बस यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके हमें इसको बोलना है इनपुट वाले भाई आप हो जाओ रिक्वायर्ड, बस।
रिक्वायर्ड इसको कर देंगे तो अभी हो जाएगा रिक्वायर्ड। ये बोलेगा भाई लाजमी मुझे आप दोगे कुछ ना। अब इधर आके देखते हैं इसको। अब मैं इसको खाली, मैंने नाम के अंदर कुछ भी नहीं डाला, ठीक है, नाम मैंने बिल्कुल खाली रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे आके सबमिट कर दूँ तो मुझे बोलेगा भाई इसको फिल करो आप ना, इसको क्या करो, फिल करो। अब यहाँ पे नाम डालता हूँ मैं अपना, क्या नाम डालें, मिस्टर, मिस्टर डाल देते हैं बस, ठीक है। अब सबमिट करते हैं तो फॉर्म मेरा सबमिट हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड वाली जो चीज़ है ये सबमिट डालते हैं, ठीक है। यूज़र नेम के बाद हम एज में भी डाल देते हैं, पासवर्ड में भी डाल देते हैं। एज में आ गई, पासवर्ड के अंदर आ गई, डेट ऑफ बर्थ के अंदर आ गई, ठीक है। ये हम इसको रखते हैं ऑप्शनल, इसको बोलते हैं यार इसकी ज़रूरत नहीं है आपको ना डालने की, इसको हम छोड़ देते हैं। फेवरेट कलर लाजमी आपने देना है मुझे, और रेंज आपने लाजमी देनी है, बल्कि छोड़ दो रेंज को। एड्रेस आपने लाजमी देना है मुझे ना, एड्रेस लाजमी देना है। और ये जो चीज़ है आपकी जेंडर वाली, ये भी लाजमी है, ठीक है। रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड। इसी के साथ आपका ये जो चीज़ है ये ऑप्शनल है, ठीक है, देना चाहो दे दो, नहीं देना चाहो नहीं दो। कंट्री जो है आपका ये लाजमी है, और पिक्चर भी आपकी लाजमी है। चलो भाई ठीक है, सब में हमने रिक्वायर्ड लगा दिया। अब यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया। अब मैं सबमिट करता हूँ तो बोलते हैं भाई ईमेल डालो, एज डालो। मैंने कहा भाई एज मैंने डाल दी 45 साल। सबमिट कर दिया तो बोलेगा भाई डेट ऑफ बर्थ डालो। मैंने कहा आज की डाल दो आप ना। सबमिट करता हूँ तो मुझे बोलता है एड्रेस डालो, ठीक है। इन दोनों को मैंने कहा था भाई ये तीनों चीज़ें ऑप्शनल है आपकी ना, लाजमी नहीं है। एड्रेस डाल दिया, एड्रेस डालने के बाद ही मुझे बोलेगा भाई इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करो। मैंने कहा ये वाला कर दो सेलेक्ट, मेल वाला। और मेल वाला सेलेक्ट करने के बाद सबमिट करते हैं तो बोलते हैं पिक्चर डालो। और पिक्चर डालते हैं, एक डालते हैं तो पिक्चर, की फाइल, वीडियो, तस्वीरें कहाँ गई, ये आ गई, ठीक है। तस्वीर डालिए, सबमिट करते हैं तो सबमिट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने देख ली एक रिक्वायर्ड वाली चीज़ देख ली, ठीक है। कौन सी चीज़ देख ली हमने, रिक्वायर्ड वाली चीज़ देख ली ना। अच्छा, फॉर्म वैलिडेशन में ना और भी चीज़ें होती हैं। फॉर्म वैलिडेशन बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। अब आओ आगे। डेट इनपुट हमने देख लिया था, ठीक है। ईमेल इनपुट भी देख लो क्या होता है ये। इसमें होता कुछ नहीं है, बस आपने यहाँ पे आना है और इसको बोलना है भाई, जैसे आपने यूज़र नेम दिया था ना वैसे आप मुझे दे दो एक अच्छा सा ईमेल भी। क्या दे दो आप, ईमेल भी दे दो, ठीक है। इनपुट टाइप ईमेल डालते हैं इसके अंदर और बोलते हैं इंटर योर ईमेल, और इसको करते हैं हम रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ईमेल के अंदर आप जादू देखो, मैंने नाम डाल दिया। अब ईमेल के अंदर मैं लिखता हूँ, कुछ भी नहीं लिखता, ठीक है। मैंने बोला सबमिट, तो क्या हुआ, यार नहीं करो यार। अच्छा जी, क्या कर रहे थे हम, क्या पढ़ रहे थे, वैलिडेशन पढ़ रहे थे ना, हाँ। तो मैंने क्या किया भाई, नाम की जगह डाल दिया अपना नाम, और अब मैं सबमिट करता हूँ तो ये मुझे बोलता है कि आप डालो ईमेल। अब ईमेल के अंदर देखो एक चीज़ होती है, ईमेल के अंदर ना @gmail.com या @ करके कुछ लाजमी आना चाहिए, ठीक है, कुछ लाजमी आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ना कुछ भी लिख देता हूँ, बोर्ड मैंने लिख दिया, लिखा ना मैंने। अभी मुझे बोल रहा है कि भाई @ आप लाजमी डालो इसके अंदर ना। मैंने बोला डाल देते भाई @ बोला @ के बाद भाई gmail.com में कुछ और डालो, ठीक है। मैंने बोला eaisoft.com। अब ये मेरी बात मान लेगा, ठीक है। तो ईमेल इनपुट की ये पावर है कि आपको बोलता है भाई प्रॉपर ईमेल आपने डालना है, कोई ABCD करके कोई और नाम आप नहीं डाल सकते, ठीक है। यहाँ पे एज डालते हैं 90 साल, पासवर्ड डाल देते हैं, ये डाल देते हैं, मेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, गाड़ी पकड़ लेते हैं, और पिक्चर विक्चर डाल देते हैं कोई अच्छी वीडियो डाल देते हैं। चलो सबमिट नाउ करते हैं तो फॉर्म में बोलता है भाई डेट ऑफ बर्थ डालो, डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख डाल देते हैं और सबमिट, ठीक है। फॉर्म मेरा हो गया सबमिट, ठीक हो गया भाई। तो ये हमने देख ली एक चीज़, रिक्वायर्ड वाली चीज़ देख ली, ईमेल इनपुट देख लिया। अब आओ आगे, सर्च इनपुट देख लिया हमने। सर्च इनपुट के बाद
कुछ चीज़ें नहीं बताई हुई यार। चलो अच्छा, इसके बाद हमारे पास होती है एक और चीज़। अब गौर से सुनना इसको ना। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बंदे हैं ना, उनका जो नाम है वो 10 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकता और 2 कैरेक्टर से कम नहीं हो सकता। ठीक है, 10 से ज़्यादा नहीं होगा, 2 से कम नहीं होगा। इधर आके इसको बोलूँगा भाई मिन लेंथ। नाम की जो लेंथ होगी ना, नाम की जो लंबाई होगी, कम से कम होनी चाहिए 2। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। और मैक्स लेंथ में इसको बताता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए आपकी 8। ठीक है, आपका नाम 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता और 2 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, इसका और ट्राई करेंगे अभी। क्या बोल रहे हैं भाई? 1 घंटा? हाँ, मैंने कहा भाई 2 से कम नहीं हो सकता, मिन लेंथ 2 और मैक्सिमम लेंथ आपकी होगी भाई 8। अब देखना, मैं इधर आया, मैंने कहा भाई मैं सबसे पहले नाम डालता ही नहीं हूँ, मैं नाम डालता ही नहीं हूँ। सबमिट करता हूँ, बोलता है भाई इसको एंटर करो। मैंने कहा मैं सिर्फ एक डालता हूँ नाम ना, एक डालूँ तो मुझे बोल रहे हैं कि भाई प्लीज़ लेंथ दिस टैक्स टू 2 कैरेक्टर्स और मोर, यू आर करंटली यूजिंग 1 कैरेक्टर। कि भाई आप इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टर डालो, आप अभी एक इस्तेमाल कर रहे हो। तो मैंने कहा भाई मैं डाल देता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो 8 के बाद इसने मुझे रोक दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 के बाद में कुछ भी दबाता हूँ, ये मुझे आगे नहीं जाने देगा। ठीक है, तो 8 से थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको। मैंने कहा भाई कम से कम आपकी होगी 4 और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी होगी 12। अब आओ, मैंने कहा भाई कम से कम 4 बोलिए ना आपने, मैं 3 डालूँगा। एंटर, बोला भाई 4 डालो। मैंने कहा 4 5 6 7 8 9 10 10 10 के बाद आगे नहीं जाने देगा। 11 12 12 के बाद आगे नहीं जाने देगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे डाला था 12। तो ये वाली जो चीज़ें सब में आप लगा सकते हो, ईमेल के अंदर तो खैर नहीं लगती है ये। एक और चीज़ होती है नंबर के अंदर, वो होती है मिन। यहाँ पे हमने पढ़ा है भाई मिन लेंथ, हमने यहाँ पढ़ा है मिन लेंथ, यानी कि लंबाई कितनी होगी आपके कैरेक्टर की। ठीक है, 1 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर। मिन जो होती है ना, ये डील करती है नंबर के अंदर। मैंने बोला कि भाई ये जो नंबर इनपुट है ना, इसके अंदर जो सबसे छोटा नंबर आ सकता है, सबसे छोटा नंबर इसके अंदर आ सकता है 12 यानी। और मैक्स लेंथ जो है वो सबसे बड़ा नंबर इसके अंदर आ सकता है 30। ठीक है, सबसे छोटा नंबर आएगा 12, सबसे बड़ा नंबर आएगा 30। यानी एज की अगर बात करें तो 12 साल से कम नहीं होना चाहिए बंदा और 30 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 साल। 4 साल का लिखने के बाद यहाँ पे नाम लिखते हैं, यहाँ पे ईमेल डालते हैं। 4 साल का लिखने के बाद ये मुझे बोल रहा है कि भाई 12 से ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा। ठीक है, 12 के बराबर या 12 से बड़ा बंदा चाहिए मुझे। मैंने कहा भाई आप ले लो 40 साल। 40 साल लिख के एंटर करते हैं तो बोलता है कि भाई इसने क्यों ले लिया, ये इसको नहीं लेना चाहिए था, क्या मसला है इसको। अच्छा मैक्स लेंथ डाला है ना, मैक्स लिखो ना, सिर्फ मैक्स लिखो ना। नाम डाल दिया, ईमेल डाल दिया और मैंने बोला भाई 40 साल। बोला भाई 40 से कम, 30 से कम या 30 से कम या 30 के बराबर। मैंने कहा 3 साल। तो बोल रहे 12 से ज़्यादा या 12 के बराबर। मैंने कहा भाई 23 साल। डन, आगे ले गया मुझे। ठीक है, तो मिन और मैक्स का ये काम होता है, मिन और मैक्स डाल दो। एक और चीज़ होती है इसके अंदर हमारे पास साइज़। साइज़ वैसे इस्तेमाल नहीं होता ज़्यादा, तो उसको स्किप करो अभी ना। और भी चीज़ें होती हैं लेकिन वो कंट्रोल हो जाती हैं सारी CSS से ना, तो उनको हम कवर नहीं करते उनको। वैसे ही हमारा चैप्टर बहुत लंबा हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, HTML का सबसे मुश्किल चैप्टर जो था हमारा फॉर्म वाला, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये चैप्टर वाकई में मुश्किल था। ठीक है, आओ इसकी समरी पढ़ते हैं और इसको वाइंड अप करते हैं।
अच्छा, वेन एवर यू वॉन्ट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विजिटर यू नीड अ फॉर्म विच लीव इन साइड द फॉर्म एलिमेंट। कि भाई अगर आपको किसी यूज़र से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसका नाम, उसका नंबर, उसका एड्रेस, कुछ भी अगर आपको लेना है तो आपको फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, और फॉर्म बनाने के लिए आप लगाते हो फॉर्म का एलिमेंट। ठीक हो गया। अच्छा, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ फॉर्म इज सेंट इन नेम वैल्यू पेयर्स। इसको छोड़ो, ये काम की चीज़ नहीं है। Each form control is given a name and the text the user type in the value and the option they select are sent to the server। कि भाई यूज़र के अंदर आप क्या देते हो, नाम वगैरह डालते हो, कोई भी चीज़ आप डाल दो, और जो वो टेक्स्ट वो जो डालता है वो पीछे वहाँ पे सेंड होता है। अच्छा, HTML5 इंट्रोड्यूसेस न्यू फॉर्म एलिमेंट्स विच मेक इट ईजियर फॉर विजिटर टू फिल इन फॉर्म्स। कि भाई HTML5 ने क्या किया है कि फॉर्म एलिमेंट्स के नए एलिमेंट्स को लेकर आया है जो आसान होते हैं किसी भी यूज़र से इंफॉर्मेशन लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया भाई फॉर्म वाला चैप्टर कंप्लीट। अगला जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा अगली क्लास के अंदर वो होगा एक्स्ट्रा मार्कअप का चैप्टर। ठीक है, एक्स्ट्रा मार्कअप का चैप्टर होगा, और इसके बाद है हमारा वीडियो और ऑडियो दोनों सीख लिया लगाना। बस ठीक है, बस ये आखिरी चैप्टर है HTML का, इसके बाद हमारी CSS स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, HTML का एक्स्ट्रा मार्कअप वाला चैप्टर हम कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में पढ़ लें या फिर आज ही पढ़ लेते हैं, और फिर इसके बाद वाइंड अप करके एक क्लास हम कर लेंगे सुपर क्लास, उसको नाम देंगे, जिसके अंदर हम HTML के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक ना एक बार फिर गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, एक बार फिर गो थ्रू कर लेंगे ताकि जो चीज़ें जहन में नहीं है, कोई अगर सवाल है किसी का तो वो सबका क्लियर हो जाए। फॉर्म वाले चैप्टर में कोई सवाल है किसी का? समझ आ गया सबके? ये आसान है, अभी के लिए तो आसान है। मुश्किल है? चलो आप लोग ऐसा करो कि प्रैक्टिस कर लो।